नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। चौका में 1.5 लाख रुपए लूट की वारदात फर्जी निकली। खुद चालक ने ही रुपए हड़पने की साजिश रची थी। 31 जनवरी तक सरना धर्म कोड की घोषणा नहीं तो व्यापक रेल चक्का जाम की घोषणा। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान जारी। नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन, 1400 लीटर अवैध शराब जब्त। और कोरोना की भेंट चढ़ी वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी पर प्रदीप मंडल की बागवानी देखने दूर दूर से आते हैं लोग। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। चौका थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई 1.5 लाख रुपए लूट की वारदात का खुलासा करते हुए सरायकेला खरसुआ पुलिस ने 1 लाख रुपये नगद बरामद कर लिए हैं। लूट की वारदात फर्जी थी और पीड़ित के चालक ने ही षड्यंत्र रचा था। बीते दिनों चौका थाना क्षेत्र में हुए 1.5 लाख लूट के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए शिकायतकर्ता चालक को ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वैसे इस लूटकांड में शामिल एक अन्य नाबालिग जो साजिशकर्ता चालक का भांजा बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने उसके पास से लूट के 1 लाख नकदी के अलावे दोनों का मोबाइल भी बरामद किया है। दोनों जमशेदपुर के बागबेड़ा के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी ने बताया कि चालक अनंत केसरी मालिक के कहने पर 1.5 लाख रुपये लेकर रांची से लौट रहा था। इसी बीच अपने नाबालिग भांजे को चौका थाना अंतर्गत कांड्रा चौक रोड स्थित बांसा के समीप बुलाकर 1.5 लाख रुपये देकर घर भेज दिया और बीच सड़क पर लूट की अफवाह फैलाकर थाने में मामला दर्ज कराया। ये है कि एक FIR हुई थी जिसमें अनंत केसरी नाम के व्यक्ति ने कंप्लेन की थी कि वो जब उदा ट्रेडिंग कंपनी का पैसा लेके आ रहा था तो चौका थाना अंतर्गत उससे कुछ लोगों ने उससे पैसे छीन लिए। लूट का एक मामला दर्ज किया गया था इसमें। उस मामले की छानबीन की तो उसमें पता चला कि दरअसल इसी ने उस घटना को अंजाम दिया था और जाके झूठ बोला था कि उससे पैसा लूट गया है। इसी की नीयत खराब हो गई थी और इसने पैसा जो है 1.5 लाख रुपये लगभग 1.5 लाख रुपये उसने बैक कर दिए थे। बाद में पुलिस ने जब पूरा अनुसंधान किया, छापेमारी वगैरह की तो फिर दो व्यक्तियों के पास से इसके वादी के घर से 55,000 रुपये और इसका एक ममेरा भाई है जो कि नाबालिग है, उसके पास से 45,000 रुपये यानी कुल 1 लाख रुपये पुलिस ने लूट के 1.5 लाख के माल में से 1 लाख रुपये। 31 जनवरी तक सरना धर्म कोड की घोषणा नहीं होती है तो आदिवासी समाज सेंगल अभियान द्वारा 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी रेल चक्का जाम की घोषणा की गई है। सरना धर्म कोड की घोषणा अगर 31 जनवरी तक केंद्र सरकार की ओर से नहीं की जाती है तो आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से अगले 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी रेल चक्का जाम किया जाएगा। इसकी घोषणा सालखन मुर्मू ने कदमा आवास पर बुधवार को प्रेस वार्ता के जरिए की।
भारत देश ने अब तक लगभग 15 करोड़ आदिवासियों को अनेकों संवैधानिक और कानूनी न्याय प्रदान की है। इसमें उनकी प्रकृति पूजन, धार्मिक पहचान और आज़ादी का मुद्दा अहम है। देखिए, 2021 का साल भारत में जनगणना का साल है। तो भारत देश की आज़ादी के बाद हम आदिवासियों के लिए धार्मिक मान्यता या धार्मिक आज़ादी अब तक नहीं मिली है, जबकि ये भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रथम चरण में सरना धर्म कोड आंदोलन को जोरदार चलाया और भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर बताया कि 30 नवंबर तक यदि भारत सरकार की तरफ से सरना धर्म कोड की मान्यता संबंधी घोषणा या वार्तालाप शुरू नहीं होगी तो हम लोग 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम करेंगे। और चक्का जाम बहुत सक्सेसफुल था। झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में 15 जगह रेल चक्का जाम किया गया। करीब 40 जगहों पर नेशनल हाईवे को भी जाम किया गया। अब दूसरे चरण में हम लोग आंदोलन को ले जा रहे हैं, जिसकी घोषणा आज मीडिया के मार्फत आप लोगों के थ्रू हम कर रहे हैं। फिर एक बार हम लोग भारत सरकार को 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे रहे। बाग बगीचा और हरियाली किसे नहीं पसंद है, पर इस कोरोना काल में सब कुछ गड़बड़ हो गया है। शहर में हर वर्ष होने वाली पुष्प प्रदर्शनी पर भी इस वर्ष रोक लग गई है, मगर शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना जीवन ही बाग बगीचों को समर्पित कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाली और फूलों से भरे बाग बगीचों के। इस दृश्य को देख हर एक का मन सुकून से भर उठेगा। खिलखिलाते फूल और हरियाली आखिर किसे नहीं भाती है, मगर इस कोरोना काल में बाग बगीचे के शौकीन लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लगी जब हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाले फ्लावर शो के आयोजन पर रोक लग गई। शहर में बाग बगीचों के शौकीनों में एक नाम है प्रदीप मंडल का। एनुअल फ्लावर शो में इनके द्वारा उगाए गए फल फूल को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। करीब 22 वर्षों से वे इस पेशे से जुड़े हैं और अब तक 12 बार इन्होंने फ्लावर शो में पुरस्कार जीते हैं। साक्षी में इनके द्वारा बनाए गए बाग लोगों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ हर तरह के फूलों के अलावा कई तरह की सब्जियाँ और बोनसाई प्रजाति मुख्य आकर्षण का केंद्र है। बागवानी के प्रति दीवानगी प्रदीप मंडल में इतनी है कि वे पूरा जीवन इसे समर्पित कर चुके हैं और दिन रात बागवानी में ही लगे रहते हैं। और शो के लिए तैयारी किए थे, लेकिन मगर वो कोरोना के चलते पूरा बेकार हो गया। टाइम फीस हो गया है ना। लेकिन क्या करें, इंडिया में कहीं भी कोना में अगर फ्लावर शो हो तो जरूर हम जाएंगे। तैयारी पूरा किए हुए हम। हाँ, हम तैयारी पूरा किया। हमारा मेहनत इस बार पूरा बेकार हो गया। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ ने झारखंड सरकार से स्कूली शिक्षा में योग को अनिवार्य करने की मांग करते हुए उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र सीएम हेमंत सोरेन के नाम सौंपा है। योगा का दैनंदिन जीवन में कितना महत्व है और एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, ये कहने की ज़रूरत नहीं, पर अभी भी लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता का अभाव है। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ द्वारा बुधवार को एक मांग पत्र सीएम हेमंत सोरेन के नाम सौंपा गया, जिसमें स्कूली शिक्षा में योगा को अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल करने की मांग की गई है। इस प्रकार अभी मध्य प्रदेश में भी हमारे सरकार ने लागू की है शिक्षा नीति में योग को जोड़ने की। हम लोग भी श्री महोदय डीसी महोदय जी को यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे राज्य में भी नई शिक्षा नीति में योग को शामिल किया जाए और हमारे झारखंड सरकार भी इसे शामिल करने में हम सभी योग शिक्षकों को मदद करें। सोनारी से शादीशुदा महिला के गुमशुदा हुए 1.5 माह से ज़्यादा बीत चुके हैं, पर अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। महिला के पति अपने 3 बच्चों के साथ पुलिस कप्तान के पास गुहार लगाने पहुंचे। सोनारी कबीर मंदिर के पास रहने वाले प्रदीप निषाद नामक व्यक्ति की शादी 2004 में अग्नि देवी से हुई थी। उनकी 2 पुत्री व 1 पुत्र हैं। बीते 25 नवंबर से अग्नि देवी घर से लापता है। सोनारी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, मगर पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। कालीचरण साहू के साथ भाग गई है। कब? 25 तारीख को, 25 नवंबर को। और
जो हमें एसपी ऑफिसर आए हैं अधिकारी थाना में दिए थे। काम नहीं हो रहा है? हाँ? कोई काम? कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे। शहर में बाल मजदूरी के खिलाफ संस्था चल रही है जिसका नाम है बाल मजदूरी मुक्ति सेवा संस्थान। इस संस्थान के लोग शहर में बाल मजदूरी करने वालों पर नज़र रखते हैं। बाल मजदूरी अपराध की श्रेणी में आता है और ये कानूनन दंडनीय है। सरकार द्वारा कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं और जुवेनाइल एक्ट के तहत मामले दर्ज होते हैं। बावजूद इसके होटलों, दुकानों, गराजों में अभी भी बाल मजदूरों को काम करते देखा जा सकता है। शहर में बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान द्वारा इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक इन्होंने 50 से ज़्यादा ऐसे मामले सरकार के संज्ञान में लाया है। हम लोग को जहाँ कंप्लेन मिलता है वहाँ हम लोग जाते हैं, होटल में, गैरेज में, घरों में भी हम लोग बहुत सा घरों में भी गए हैं। अभी हाल ही में कदमा में और सोनारी में हम लोगों ने छापामारी किया था, तो वहाँ से हम लोग उसको चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर देते। अब हम लोग का जो मामला क्या था? कदमा का मामला का ये था कि मतलब 2 बच्चियाँ को काम पे घर में रखा हुआ था, बड़ी बेसब्री से खटवाया जा रहा था, तो हम लोग वहाँ पे जाके छापामारी करके उसको बच्चे को रिकवर किए थे और जाके कदमा थाना में सुपुर्द कर। स्वामी वासुदेव जी आचार्य और विद्या भास्कर जी ने सनातन धर्म की महत्ता पर युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए संरक्षण की बात कही। वे 2 दिवसीय नगर प्रवास पर हैं। ताली बजती है, कहाँ से ताली बजती नहीं है। तो संस्कार इस तरह से जागृत किए जाए लोगों में कि जो समझें कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने उस समय कहा था, ये बात आज भी कितनी प्रासंगिक है और कितनी व्यवहारिक है। तो बातें तो नित्य समाप्त होने वाली नहीं है। जो केले के पात में पात, पात में पात, तो साधु की बात में बात, बात में बात। क्योंकि साधु समग्र दृष्टि से ही देखना चाहेगा, सबको साथ ही देखना चाहेगा। तो एक साथ मेरे मस्तिष्क में ये सारी चीजें आने लगती है। युवा शक्ति को अगर अच्छा डायरेक्शन मिले तो राष्ट्र को स्वर्ग क्या वैकुंठ बनाने में विलंब नहीं। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में अनुश्रवण समिति एवं समन्वय समिति की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। गौरतलब हो कि इस समिति के द्वारा जिले के ग्रामीण इलाकों में चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं की वस्तुस्थिति एवं आगे किए जाने वाले कार्यों की चर्चा की जाती है। पिछली बैठक में ग्रामीण इलाकों में किए गए कार्यों का दायित्व विभाग को दिया गया था, जिसके वस्तुस्थिति से जिले के सांसद इस बैठक में अवगत हुए। साथ ही आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा की गई। ये दिशा की बैठक थी, इसमें माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में होती है और पिछले बैठक की जो भी एजेंडा थी उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ और उसका अनुपालन भी हुआ। कुछ रह गया उसको आगे हम लोग कर रहे हैं और मेन यही था। फिर नया कुछ एजेंडा आया, उस पर डिस्कस हुआ, उसका कंप्लायंस निकट हो इसमें जल्द ही होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। मेरे हाथ में क्या है? ये है वोटर कार्ड। अब मुझे देश की चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। क्या ये इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। आप में से जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 1 जनवरी 2021 तक हो जाएगी, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा ले। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2021 के तहत नाम जुड़वाने की तारीख 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगा के जाए। याद रहे, कोई भी मतदाता छूटे न।
प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, पर याद है ना तुम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। हम लोग क्या करेंगे अपना नाम जुड़वा करके? आप दिव्यांगजनों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी। ये आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगा कर जाएं। याद रहे, कोई मतदाता छूटे ना। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 94313-01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657
7964-136 and 94313-01963. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.